हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन वेक्टर्स का देख लिया था और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी देख लिया था। ठीक है, आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है वेक्टर्स का, एक डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों ही तरीके हम देखेंगे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, दो वेक्टर्स का हमको डॉट प्रोडक्ट देखना, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का पहला प्रकार, पहला टाइप डॉट प्रोडक्ट, है ना। बच्चों एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, ये हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी या सेम वेक्टर के साथ होता है। मतलब कि अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो उसके साथ वेलोसिटी वेक्टर ही ऐड हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है ना। प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर्स तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन मतलब प्रोडक्ट उनका निकाला जा सकता है, लेकिन दो अलग तरह के वेक्टर्स का भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज बच्चों हम किस पे फोकस करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। सी स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके आपको बता दूं, ठीक है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, है ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो आपको समझ में आ ही गया था, है ना। दो तरीके के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है क्या, डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ये अभी हम देख ही लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, दूसरा होता है क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको क्यों वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, जब इस पे आएंगे तब हम समझेंगे। ठीक है, आज समझ में आ जाएगा, हालांकि जब इसका समझ में आएगा तो उसका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सबसे पहले तो। ठीक, दोनों क्या शो करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि हमने देखा कि वेलोसिटी वेक्टर है या फोर्स वेक्टर है, सपोज फोर्स वेक्टर की बात करें। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, डॉट प्रोडक्ट बताता है क्या, ट्रांसलेशनल इफेक्ट, है ना। ये ट्रांसलेशन मोशन को शो करता है। ठीक है, शोज ट्रांसलेशनल या फिर रेक्टिलिनियर मोशन को ये शो करता है ना। मतलब कि रेक्टिलिनियर मोशन में जितने भी क्या कर रहे होंगे, वेक्टर सेट कर रहे होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, वो क्या बताएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में इनका प्रोडक्ट, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या बताएगा कि मोशन किस में हो रहा है, रेक्टिलिनियर हो रहा है या ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसके इफेक्ट्स बताएगा। ये गणित है वेक्टर, है ना। ये वेक्टर जो है, वेक्टर में ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो उसका गणित बताएगा कुल मिला के। तो शोज ट्रांसलेशन मोशन, है ना, शोज ट्रांसलेशन इफेक्ट, है ना, या ट्रांसलेशन मोशन ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, शोज ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, और इसमें सपोज हमने दो वेक्टर्स ले लिए ए और बी, तो हम उसका डॉट ऐसे बीच में डॉट लगा देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसके बीच में डॉट लगा देंगे, इसी को निकालना। ठीक है, चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक, ये बताता है रोटेशनल इफेक्ट, शोज रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट या फिर यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है दो वेक्टर्स का, ठीक है, तो ये वो बताएगा आपको। ठीक, रोटेशनल इफेक्ट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्रॉस लगा देते हैं। मतलब आप जो मल्टीप्लिकेशन लगाते थे वो मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना है आपको। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप ऐसा क्रॉस लगाएंगे, इसको ए क्रॉस बी बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर वाली ए डॉट बी को आपने बीच में क्रॉस लगा दिया तो ये वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर दोनों अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं डॉट प्रोडक्ट। सी स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। सपोज मैंने दो वेक्टर्स ले लिए, है ना, दो वेक्टर्स कौन कौन से, ए डॉट बी। ठीक है,
तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दो वेक्टर्स का? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों क्या? वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या सिंपली वेक्टर अगर मॉड ले लेते तो स्केलर बन जाता, तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका। सपोज मैंने बोला कि दो वेक्टर्स जो अलग अलग तरीके के हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जा सकता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा था ऐसे। अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो ये कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। सपोज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस। ठीक, ऐसे अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट का कॉज कौन है, रीजन क्या है इसका, ये फोर्स। ठीक, इस पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, डाउनवर्ड, mg, है ना, mg मतलब कि वेट। लेकिन ये वेट जो है ये इसका कॉज नहीं, इस डिस्प्लेसमेंट का वेट तो उसको और क्या कर रहा है ना, वेट उसको और फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है ना। ये डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना, वो उसका उस पे कौन सा वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स। या फिर अगर सपोज इस फोर्स को मैं यहां से हटा दूं और यहां लगाऊंगा ऐसे फोर्स, ऐसे खींचू, है ना, ब्लॉक को यूं करके खींचू, तो ब्लॉक को जब यूं खींचूंगा किसी थीटा एंगल से, तो भी इस फोर्स का ये रिजल्टेंट हो गया, समझ, जब एंगल में होता है तो रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। ठीक है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो उसको खींच रहा होगा लाइक दिस। लेकिन ये वाला जो फोर्स है रिजॉल्व किया ना, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, ये इस डिस्प्लेसमेंट का हिस्सा नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट का कॉज नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का कॉज सिर्फ कौन सा है, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ए डॉट बी यही बताता है, रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब यही है। ठीक है, समझिए, यहां पे मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, और इसको अच्छे से समझा रहा हूं, यहां पे समझिए। और यहां पे आपको ये भी पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये भी बता दूं, एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वेक्टर हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका क्या, वर्क डन, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। ठीक है, चलिए यहां पे बता दे रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहां पे ए क्या है, बी क्या है, कॉस थीटा क्या है, तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, है ना। दैट्स व्हाई ए डॉट बी पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ये क्या होगा, है ना, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी मस्ट बी स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये तीनों स्केलर्स हैं, ठीक है, ए बी कॉस थीटा स्केलर्स हैं, तो इसलिए ए डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या, सॉरी डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि स्केलर प्रोडक्ट को बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, मैंने आपको बोला कि सपोज एक वेक्टर, ये वेक्टर ये है ना, इस वेक्टर का नाम दे दे रहा हूं मैं ओपी, है ना, ओपी लेंथ है वेक्टर की, वेक्टर का नाम मैं दे दे रहा हूं वेक्टर ए, और किसी एंगल पे इसी के साथ किसी एक प्लेन पे एक पॉइंट पे दूसरा वेक्टर भी एक्ट कर रहा है, जिसका नाम दे दिया मैंने वेक्टर बी, है ना, जो वेक्टर ए की टेल के साथ है, एक ही पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, सपोज एक ही ऑब्जेक्ट पे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत गर्मी है, चलिए अब मैं यहां से मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए वेक्टर ए के अलोंग या फिर वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का, क्योंकि ए डॉट बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा यही बोलता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा था, तो वो उसके अलोंग कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एक्ट कर रहा था। ठीक है ना, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ही एक्ट करेगा, साइन थीटा वाला नहीं। ठीक, तो देखिए, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर से एक सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, नाम दे दे रहा हूं ये आर, ओ आर, और इसको नाम दे दे रहा हूं ओ क्यू, है ना। तो यहां से आपको ये क्लियर हो रहा होगा
यहां से ओपी, वेक्टर ओपी क्या है आपका, वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ओक्यू क्या है, ओक्यू वेक्टर है, वेक्टर बी। अब मैं अगर ओपी का मॉड ले लेता हूं, है ना, ओपी का मॉड ले लूंगा अगर मान लीजिए, तो वेक्टर हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल है, ओक्यू क्या बन जाएगा, बी। और मैंने ओ आर क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ओ आर, सॉरी क्यू आर है ना, क्यू आर परपेंडिकुलर टू ओ आर, ओपी है ना, ओपी पे क्यू आर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये। और ये एंगल बना रहा है ए और बी दोनों थीटा, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये क्या है, थीटा है ना, थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है यहाँ पे, थीटा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो आप जानते हैं इस पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूं। इससे अगर कॉस थीटा लगाऊंगा, है ना, कॉस थीटा लगाऊं, या फिर मैं बोलूं कि इसकी परछाई बताइए इस पे कितनी, ठीक है। वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी ऐसे लग रहा था, वेक्टर बी ऐसे लग रहा था, तो वेक्टर बी का एक कंपोनेंट इस पे एक्ट कर रहा है, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट, ये वेक्टर बी था ना, तो रिजॉल्व करोगे, अब जो एंगल में होता है वेक्टर उसको रिजॉल्व करते हैं, तो वेक्टर बी को रिजॉल्व करोगे तो एक एंगल ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बी है तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। और मैंने आपको बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट along द वेक्टर ए, along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एक्ट नहीं कर रहा, वो तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ना, तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 तो जीरो कर देगा, ठीक है ना, cos 90 क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो वही लेना है हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेक्टर ए के along है, दूसरे वेक्टर के along है। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन के along होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्ट कर रहा है, इस पे समझ लीजिए, प्रोजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परछाई, प्रोजेक्शन, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे कितना होगा, ये वेक्टर है यहाँ लिख दे रहा हूं, जो कि यहाँ कितना होगा, कॉस थीटा लगाइए आप यहाँ पे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस पे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, ओ आर अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू, ठीक है ना, तो ओ आर क्या हो जाएगा, ओ क्यू कॉस थीटा, ओ क्यू कितना है, बी कॉस थीटा, ये हो गया ओ आर, है ना, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि वेक्टर ए के अलोंग वेक्टर बी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या फिर हम बोलेंगे प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का क्या है, प्रोजेक्शन। तो ओ आर क्या है यहाँ पे ओ आर जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, या फिर कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, या प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन है ना, परछाई है ना इसकी, ऐसे उठाते जाओगे परछाई कम होती जाएगी, गिराते जाओगे परछाई बढ़ती जाएगी, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए, वेक्टर ए पे ओ आर क्या है, वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन है ना, ओ आर है, ओ आर इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए, और है कितना ओ आर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, निकाल के कितना है, बी कॉस थीटा, यानी कि अब इस वेक्टर ए के साथ एक और वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, वेक्टर बी का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ठीक। तो वेक्टर अगर मान लीजिए इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ए का अगर कंपोनेंट ले रहे हो इसी डायरेक्शन में ले रहे हो, ए को तो आपने एंगल भी लिया नहीं, ए का कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल ही है, तो हॉरिजॉन्टल लोगे तो ए कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो हो जाएगा, है ना, और कॉस 0 1 होता है। तो आप ए कॉस वेक्टर ए बी में आप दोनों डॉट प्रोडक्ट में आप वेक्टर ए की जगह क्या लोगे, ए ही लोगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, इनटू, मतलब डॉट लगाओगे आप यहाँ पे, इनटू नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, बी कॉस थीटा, मतलब वेक्टर बी का एक कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का किस पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक। तो ये हो गया आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, क्लियर। इससे क्या साबित हो रहा है आपका, यहां पे ये साबित हो रहा है आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एक तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया है ना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि बी क्या है यहाँ पे, ये बी cos थीटा क्या है, वेक्टर बी का ही एक कंपोनेंट है ना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, along the direction of vector A, along the direction of vector A, ठीक, तो ये होता है A डॉट बी। क्लियर? चलिए अभी अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से डायग्राम बनाऊं, मैंने सपोज अब मैं ऐसे बना देता हूं, है ना, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अभी भी वही है, बस मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा कर दिया, है ना, ओ पी, ये क्या है क्यू, ठीक। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल अभी भी ठीक है ना, बाकी सारी चीजें वही हैं, बस आपने ये एस नाम दे देते हैं, है ना, बस ओ एस आपका आ गया यहाँ पे, एक ओ क्यू आपका वेक्टर बी है, ओ पी आपका वेक्टर ए है, इस बार ओ आर की जगह ओ एस, तो देखिए ओ एस क्या हो जाएगा, ओ एस इज इक्वल टू व्हाट, ओ से लेके एस चाहिए हमको, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है यहाँ पे वेक्टर बी पे, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए को मैं क्या कर रहा हूँ कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा, ठीक, तो वेक्टर ए को कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा अगर मान लीजिए, तो एक वेक्टर तो ये जाएगा और एक वेक्टर ये जाएगा, है ना, वेक्टर ए ये है वेक्टर ए, तो एक वेक्टर ऐसे जाएगा और एक वेक्टर इसके साथ जाएगा, किसके, बी के साथ, तो जो वेक्टर बी के साथ जा रहा है उसी को लेना है, मैंने अभी आपको बताया, है ना, तो ओ एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए कॉस थीटा, ओ एस क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ए कॉस थीटा, अगर आप कॉस थीटा लगाने में यहाँ सक्षम है तो ये, है ना, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना, तो ओ एस अपॉन ओपी इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि ओ एस इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, और ओपी क्या है, ए, है ना, तो ओ एस इक्वल टू ओपी कॉस थीटा, यानी कि ए कॉस थीटा, ओ एस, और वो किसके अलोंग है, वेक्टर ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा किसके अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, तो यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार ए का कंपोनेंट है कौन सा, ए कॉस थीटा, है ना, और बी का मैग्नीट्यूड, बी का क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं यहां डिफाइन करूंगा तो डिफाइन कुछ ऐसे कर सकता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ही निकलता है क्योंकि स्केलर वैल्यू है तो मैग्नीट्यूड बस रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of वेक्टर बी, एंड ये हो गया, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट हो गया वेक्टर ए का, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन था, यहां पे देखिए ये क्या था, ओएस क्या है, यहाँ पे ओएस मैं यहां पे लिख देता हूं, ओएस क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ, इस बार क्या है, प्रोजेक्शन किसका है, वेक्टर ए का है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, है ना, ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है ए वेक्टर ए का किसके अलोंग, वेक्टर बी के अलोंग, समझ में आया आपको, ठीक है, और यही अगर मान लीजिए एक एंगल में एक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, अगर मान लीजिए तो सिर्फ यहाँ पे ए डॉट बी, ए कॉस थीटा की जगह कॉस 01 ए बी हो जाएगा, अभी हम उसके केसेस भी देख लेते हैं, ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। से स्टूडेंट्स कुछ केसेस हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी बॉडी या शेप का हमको डिफाइन करना होता है कि वो कैसी है ना, और 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, कोई मोशन डिफाइन करना होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, तो हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। तो आप जानते हो सपोज ये एक्स हमने ले लिया, ये वाई ले लिया और जेड ले लिया, ठीक है ना,
तो ये एक्स वाई जेड में अगर वैल्यूज आएंगी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वो तो स्केलर वैल्यूज होती हैं, स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। लेकिन उनके साथ अब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम डायरेक्शन लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या बताते थे हम? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कि सपोज एक्स के अलोंग बताना है मुझे, तो मैं क्या लगा देता था? आई कैप। वाई के अलोंग बताना है तो जे कैप, जेड के अलोंग बताना है तो के कैप। जैसे मैंने बोल दिया वेक्टर ए, वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, तो 2i कैप मतलब कि एक्स के अलोंग, है ना, आई कैप मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस कोई वेक्टर ए का एक कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, सपोज यहाँ 2 है तो 2i कैप। इसलिए 2i प्लस 2j कर देता, यानी कि अब किसी एक्स वाई प्लेन पे, है ना, आई और जे लगा, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे कोई वेक्टर ए किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना। और इस 2i प्लस 2j प्लस 2k लगा देता, यानी कि अब ये 3 डायमेंशन में कहीं किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एक पार्टिकल पे। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर? वेक्टर ए, है ना। तो आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स, मैंने आपको बताया था आई जे के आर यूनिट वेक्टर। अभी इसको यूनिट वेक्टर्स क्यों बोलते थे? आई जे के ये क्या करते हैं? डिफाइंस डायरेक्शंस, है ना, डायरेक्शंस बता रहे हैं। डायरेक्शंस किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स वाई एंड जेड, है ना, जेड एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, ठीक। और यूनिट वेक्टर क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसका मैंने आई बस लिख दिया, तो आई के साथ कुछ नहीं, यानी कि क्या है? 1 है। 1 मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? 1। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर मतलब कि मॉड एड आई कैप का मॉड ले लूंगा अगर मैं, तो वो क्या हो जाएगा? 1। मॉड जे कैप का मॉड लूंगा तो 1, यानी कि के का कैप का भी मॉड लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसलिए यूनिट वेक्टर बोलते थे। चलिए, अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देखते हैं, ठीक है। सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। पहला कि सपोज दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, है ना। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, या फिर एक्ट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलली एक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा होगा तो थीटा उनके बीच में कितना हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक। तो दो वेक्टर्स मैंने सपोज कर लिए, दो वेक्टर्स कौन कौन से? ए और बी। ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है? 0, यानी कि कितना हो गया? ए बी, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में, और कितना होगा? ए बी होगा, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, कब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो ना थीटा 0 डिग्री पे, तब जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। आप जब किसी ब्लॉक को ऐसे, है ना, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगाओगे ना, देखना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है? ए बी, ठीक, सिर्फ ए और बी मिल रहा है आपको साथ में, ठीक है ना, स्केलर वैल्यू मिल रही। चलिए, अब ये तो होगा दो वेक्टर्स। अब इसमें अगर आई डॉट आई कैप मैं देखूं, है ना, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये कितना हो जाएगा? आई कैप का मॉड, है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, आई कैप का मॉड इंटू कॉस। देखिए ये आई है और इसी के डायरेक्शन में आई है, मतलब कि दूसरा वेक्टर भी किसके डायरेक्शन में? इसी के डायरेक्शन में, है ना। और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0। आई भी यही और अगेन आई यही, है ना। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि ए और बी, ये थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो दोनों वेक्टर्स आई यानी कि एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एंगल कितना हो गया? 0। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और cos 0 तो होता ही 1, तो ये कितना है? 1। ऐसे जे डॉट जे भी देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? जे डॉट जे मतलब कि वेक्टर जे cos 0 कितना मिलेगा? 1। के डॉट के, है ना, वेक्टर के का मॉड cos 0 1, क्योंकि वेक्टर जे के अलोंग वेक्टर जे, वेक्टर के अलोंग वेक्टर के, है ना। तो क्या मिल रहा है? मतलब कि सेम डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हो तो मतलब पैरेलल वेक्टर्स, और पैरेलल वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा यूनिट वेक्टर्स का, वो 1 होता है। यूनिट वेक्टर मतलब आई जे के जो आप ले रहे हो, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको आप समराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, आई डॉट आई बराबर होगा जे डॉट जे बराबर होगा के डॉट के, और ये 1 होगा। पूरा का पूरा क्या है?
इस चीज को जहन में बिठा लीजिए। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, जे डॉट कैप जे का कैप, के डॉट कैप के कैप डॉट के कैप, ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं जब वेक्टर्स, ये तो पैरेलल थे, अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हट कर, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया आपका, फर्स्ट केस था, ठीक है। नोट कीजिए, तो मैं सेकंड केस बता रहा हूं, उस पर जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। देखिए सेकंड केस, सेकंड केस देख लेते हैं इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट कर ही लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए सेकंड केस, यही लिख देता हूं। सेकंड केस क्या है, when two vectors act perpendicular to each other, when two vectors act perpendicular to each other, है ना, एक दूसरे से perpendicular with each other या to each other, है ना, एक दूसरे से perpendicular act कर, तब उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। तो सपोज दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स ए और बी, अब वेक्टर ए का मॉड ए, वेक्टर बी का मॉड बी, और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, है ना, क्योंकि थीटा परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे ए और बी परपेंडिकुलर ऐड करते हो, थीटा 90, कॉस 90 क्या होता है, 0, कॉस 90 0 होता है, पूरे को 0 बना देगा। यानी कि दो वेक्टर्स जब अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होंगे तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ब्लॉक को आप खींच रहे हो तो इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वही हमें लेना है। अदरवाइज एक फोर्स तो ऐसे भी एक्ट कर रहा था लेकिन इसका इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है। ट्रांसलेशन मोशन को डिफाइन करता है ना, कौन, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स के टर्म में देखूं तो आई के साथ अगर जे देख लूं तो आई डॉट जे, यानी कि वेक्टर आई का मॉड, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देख रहा हूं, वेक्टर जे का मॉड और इन दोनों के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना, कॉस 90 0। अब वेक्टर आई जे या आई के या फिर जे के ले लो, तीनों ही कैसे हैं आपस में 90 डिग्री पे है ना, तीनों ही कैसे हैं 90 डिग्री पे है ना, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, तो आई डॉट जे हो, आई कैप डॉट जे कैप हो, जे डॉट जे कैप डॉट के कैप हो, या के कैप डॉट आई कैप, ये 0। ठीक है, यानी कि समराइज किया जाए तो सिर्फ दो सेम डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो 0 हो जाए, मतलब हम सिर्फ आई के साथ आई का के स्केलर कंपोनेंट को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई के साथ जे का या जे के साथ डिफरेंट को का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 बना देगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई। ठीक, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, तीसरा आपको बताऊंगा, तीसरा केस। चलिए हो गया तीसरा केस, तीसरा केस देख लीजिए। तीसरा केस ये है, थर्ड केस, कि एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे हैं इधर, है ना, when two vectors act है ना, या फिर when two vectors are acting एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे थे, मान लीजिए दो वेक्टर्स, तो थीटा कितना हो, थीटा हो गया 180 डिग्री, है ना, थीटा का 180 डिग्री हो गया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस 180। बच्चों कॉस 180 जो होता है ना, कॉस 180 होता है माइनस में, है ना, तो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, -a। मतलब क्या, मतलब आप, ठीक है, मतलब आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, ऐसा होता है। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा फोर्स ले रहे हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं आप, है ना, आपने कोई चीज ऐसे ऊपर फेंकी यूं, ठीक,
और जब आप ऊपर फेंक रहे थे तो आपका अप्लाइड फोर्स ना लेके ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लगता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्क डन बाय अगर हम क्या देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, कब होगा ऐसा? जब एंटी पैरेलल एक्ट कर रहे होंगे दो वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ जल्दी से। इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं इसको रफ करने वाला हूं। सी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, है ना, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव। ठीक, कम्यूटेटिव। ठीक है, पहले कैप्स लॉक्स में अपर केस में लिख दिया, फिर लोअर केस में एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर्स मैंने ऐसे ले लिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होता है ना। मैंने जैसे आपको बताया था ना, या तो आप ए ले लो और बी का एक कंपोनेंट ले लो तो भी ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, और आपने ए का कंपोनेंट ले लो ए कॉस थीटा और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर में 2 3 ले लो या 3 2 ले लो, 6 ही आएगा। कॉस थीटा स्केलर है, एंगल होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट क्या शो कर रहे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होते हैं? जैसे कि सपोज मैंने बोला कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक कंप्लीट वेक्टर है दो वेक्टर्स का सम, मतलब कि एक वेक्टर तो ए है, दूसरा दो वेक्टर्स का, अलग दो वेक्टर्स का एडिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो, ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट लगाते हो, प्लस ए सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए डॉट सी। ठीक, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है वैसे यहां पे इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। सपोज एक वेक्टर है, एक वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब एक वेक्टर ले लिया आपने, सिमिलर टाइप के दो वेक्टर्स ले लिए सपोज, तो उनका जो वेक्टर होगा, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना, वो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। नहीं आया समझ? देखिए मैंने बोला कि एक वेक्टर है ए और इसका इसी के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, है ना, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लूं, है ना, तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिखोगे, वेक्टर ए डॉट ए पहले मॉड लोगे फिर उसका क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे। ठीक, क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको कि ए लिखना है आपको, ए, तो आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपने, उसकी होल पावर। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ इस डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है ना, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर, मतलब कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या किया, अलग दो वेक्टर का एडिशन लिया था, तो वो एक वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक वेक्टर ही और एक कंप्लीट वेक्टर ही, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही है
है ना, दो वेक्टर मतलब बी प्लस सी कोई कुछ रिजल्टेंट होगा, है ना, बी और सी का रिजल्टेंट है बी और सी, है ना, बी प्लस सी। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए तो हम देखते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट्स इन कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। से स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर ए या बी जो भी ये वेक्टर एक्ट कर रहा है ना, किसी पार्टिकल पे, सपोज यहाँ एक पार्टिकल इस पूरे रूम में यहाँ एक पार्टिकल है, उस पे कोई भी वेक्टर सपोज फोर्स का वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स वेक्टर एक्ट कर रहा है तो है ना वो क्या करेगा, तीनों डायमेंशन में, है ना, कहीं पे भी जा सकता है, इधर जाएगा या कहीं पे भी जा सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि किसी फ्री स्पेस पे अगर किसी पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स या कोई वेक्टर एक्ट करता है ना, तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, और किसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, और सिंगल अगर स्ट्रेट लाइन में अगर वो एक्ट कर रहा है ना, सिंगल एक्ट कर रहा है कहीं पे किसी पॉइंट पे, है ना, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सिंगल वेक्टर, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ उसमें एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट पहले हमने वेक्टर्स में देखा था कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है, ए एक्स मैंने बोली आई कैप के अलोंग, यानी कि अलोंग एक्स डायरेक्शन एक्ट कर रहा है ए एक्स, प्लस ए वाई जे कैप के अलोंग, यानी कि अलोंग वाई डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, ए जेड वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट ए जेड के कैप, यानी कि जेड डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है। यहीं अगर माइनस आ जाते तो जैसे यहाँ माइनस आता तो माइनस वाई एक्सिस, है ना, यहाँ माइनस आता तो माइनस जेड एक्सिस, जो भी जेड एक्सिस है, सपोज ये वाली माइनस जेड एक्सिस, ठीक है, और सॉरी माइनस जेड एक्सिस तो अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज मैंने बोल दिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, और ये माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, ठीक है ना, और माइनस के कैप, ऐसे ही रहता है। ठीक है, वेक्टर बी के भी तीन कंपोनेंट है, बी एक्स जो आई कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बी वाई जो जे कैप के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और बी जेड जो के कैप की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं, अदरवाइज गणित है आप सीख लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो आप कैसे लिख दोगे वापस से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए की जगह रख दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो वैसा करना है। ठीक है, देखिए ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, है ना, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट साथ में ले लिया हमने, प्लस ए एक्स बी वाई और साथ में आई कैप डॉट जे कैप, प्लस इसका इसके साथ कर रहा हूं, तीनों के साथ करूंगा, पहले इसका, है ना, तो ए एक्स बी जेड और साथ में आई कैप डॉट के कैप। ठीक है, सिमिलरली इनका भी करूंगा, ए वाई का तीनों के साथ, तो ए वाई बी एक्स, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, है ना, प्लस ए जेड बी जेड, सॉरी ए वाई बी जेड, है ना, प्लस ए वाई बी जेड, है ना, इतना सारा बता रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूजन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ना को अभी तक समझ में भी आ गया, लेकिन कुछ को नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूँ, ए वाई बी जेड कितना, जे कैप डॉट के कैप, है ना, जे कैप डॉट के कैप। अब इसका इन तीनों से करेंगे, तो ए जेड का बी एक्स से, है ना, के कैप का आई कैप के साथ, ठीक है, ए जेड का बी वाई से, के कैप का जे कैप के साथ, ठीक है ना, प्लस ए जेड का बी जेड से और के कैप का के कैप के साथ। ठीक, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1।
और जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि आई डॉट आई, मैंने अभी आपको बताया था ना, आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होता है, सिमिलर टाइप का जो होता है, ठीक है। और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आई डॉट आई वाला सिर्फ क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या हो गया 1, ए एक्स बी वाई, आई डॉट जे मैंने भी आपको बताया था क्या 0, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखें, अगर मैं इतना लंबा लिखूंगा उससे आप बेटर है कि जो 0 वाले तो सबको हटा देंगे, पूरी टर्म को हटा देगा, तो 0 वाले हटा दे, सिर्फ मैं किसको लिख रहा हूं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, जिसका 1 हो रहा है ना डॉट प्रोडक्ट। तो एक तो ये था आई डॉट आई, फिर एक था जे डॉट जे, ए वाई बी वाई, और फिर एक ये ए जेड बी, है ना, ठीक है। के डॉट के क्या हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है ना। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्केलर वैल्यू है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर वैल्यू होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपको सिर्फ सिमिलर वाले का करना है ना। ये तो मैंने इतना लंबा बता दिया। अब आप करोगे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या करोगे, ए एक्स का बी एक्स से, ए वाई का बी वाई से, ए जेड का बी जेड से, और आई आई जे जे के 1 हो गए सब, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सपोज वेक्टर ए जो है आपका कितना है 2i, है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ए 2i प्लस 5j प्लस 3k ये दिया हुआ है, और वेक्टर बी जो दिया हुआ है आपको 3i प्लस 4j प्लस 2k ये दिया हुआ है। और मैं आपको बोलूं दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2i प्लस 5j प्लस 3k एज इट इज लिखोगे, और बी डॉट वेक्टर भी कितना है 3i प्लस 4j प्लस 2k ये लिखोगे। बस आपको क्या करना है, आई के वाले के आई के स्केलर कंपोनेंट, जे के स्केलर कंपोनेंट, के स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देना, है ना। जैसे यहाँ ए एक्स बी एक्स, तो 2 into 3 6, आई डॉट आई 1 हो गया, ऐसे 4 5 जा 20, है ना। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों प्लस है, एक आध माइनस ले लो, चलो इसको माइनस ले लो, ठीक। तो 3 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, है ना। आई जे के हट गए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस से 26 माइनस, ये 6 से 6 कैंसिल हो गए 20। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो ये ए डॉट बी एक स्केलर वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है 20, क्लियर है। अगर आपको समझ में आ गया तो नोट कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जल्दी से स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ कांस्टेंट फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन प्रोड्यूसर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3i कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप मीटर, देन फाइंड वर्क डन। आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वर्क डन जो होता है ना W, वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वर्क वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको फोर्स, कितना फोर्स, एक वेक्टर एफ लिख दिया हमने, ऊपर वेक्टर लगा दिया, है ना। लेट कर लेना आप 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन में है ना। और डिस्प्लेसमेंट इसके साथ कितना हो रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप मीटर में, है ना, किसमें मीटर। चलिए वर्क डन क्या हो जाएगा फिर, वर्क डन है ना, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी बताएगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। आप पॉज करके खुद भी क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, है ना, बाद में आप सॉल्यूशन मिला लिया कीजिए। तो आई कैप जे कैप के कैप वाले को साथ करना है, तो 2 3 जा 6 प्लस प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12 माइनस 16 दैट इज माइनस 4 जूल, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव वर्क डन, तीन टाइप के होते हैं ना, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो ये क्या है नेगेटिव वर्क डन, मतलब कि फोर्स की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ना, दोनों ऑपोजिट है। मतलब कि फोर्स कोई और हम कंसीडर कर रहे होंगे डायरेक्शन जिसमें जो कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गए हैं, थोड़ा सा अलग टाइप के करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए।
से स्टूडेंट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर 2 and 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3√2, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको जो गिवन है, सपोज दो वेक्टर्स हैं, लेट कर लीजिए वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना 2, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना 3, यानी कि A2 B3 दिया हुआ है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर है ना, स्केलर प्रोडक्ट मतलब A डॉट बी भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया है 3√2, मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड ले लो, ठीक है, मॉड ही आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस होता तो भी प्लस हो जाता, बस ये दिया हुआ है ना। तो A डॉट बी दोनों का स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ कितना 3√2, तो आपको एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो ए आपको दिया है 2, वेक्टर ए का मॉड मतलब ए ही होता है, A2 A3 और ए कॉस थीटा, थीटा निकालना है। ए डॉट बी दिया है आपको 3√2, ठीक है ना, 3√2, ठीक। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वही होता है, ठीक है ना, जो ए डॉट बी होता है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट, क्योंकि स्केलर वैल्यू तो होती है, तो 3√2, ठीक। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√2/2, 3 इंटू मत लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में नहीं लगाते हैं ऐसा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू आया आपका √2/2, यानी कि 1/√2 लिख सकते हैं। 1/√2 कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस 45 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो एंगल क्या है 45 डिग्री पे दो वेक्टर सेट कर रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड 2 and 3, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी स्टूडेंट, यहाँ पे दिए वेक्टर a प्लस बी, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का एंगल पता करना है, जबकि ये कंडीशन दी हुई है। तो देखिए a और b के बीच का एंगल तो तभी पता चलता है जब हमें a b cos थीटा, जब हम ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना, जिसमें a b cos थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है। हाँ, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा कर दें कि a और b प्रोडक्ट में आ जाएं, है ना, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट में आने के लिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में लाने के लिए कुछ लॉजिक आपको लगाने पड़ते हैं कि अगर मान लो दो, अगर आपको कुछ एडिशन में दिया हुआ है और आपको इसको मल्टीप्लीकेशन में चाहिए है ना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab cos थीटा 2ab हो जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों में मैग्नीट्यूड लगे ही हुए हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। तो गिवन क्या है आपको, वेक्टर a प्लस वेक्टर b मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। मॉड है तो कर सकते हैं, और करना भी होगा तो मॉड लेके ही करना पड़ता है वैसे भी। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें a² + b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेक्टर a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, है ना, ऐसे नहीं, a का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b, ऐसे डॉट लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b, है ना, स्क्वायरिंग ही है, a² + b², तो वहां पे ऐसे डॉट में लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a को हम क्या लिख सकते थे, a² ऐसे लिख सकते थे ना, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 वेक्टर a वेक्टर b, ठीक। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है, और वेक्टर b से वेक्टर b भी कैंसिल हो रहा है आपका। बच रहा है यहाँ पे क्या, सिर्फ आपका 2ab, है ना, और ये साइड आ गया प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b इक्वल्स टू यहाँ 0, यानी 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू 0। तो वेक्टर a डॉट, ये 4 नीचे आ गया, है ना, तो a डॉट b इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कि एंगल फाइंड आउट करना है हमको, तो सबसे पहले तो a डॉट b इक्वल्स टू 0। अब आपने ले लिया a b cos थीटा इक्वल्स टू 0, वेक्टर a
डॉट वेक्टर भी क्या होता है, ये भी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा ए जो है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक वेक्टर है ना, एक किसी चीज का मैग्नीट्यूड है, तो ये तो जीरो नहीं होगा, कॉस थीटा होगा जीरो, तो थीटा कितना हो गया, कब होता है जीरो, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन ये हो गया आपका क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। से स्टूडेंट जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम the vector a is equals to 2i plus 3j minus 6k is perpendicular to vector b is equals to 3i minus mj plus 6k। यहाँ m दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन दे रखी है आपको। कंडीशन क्या दे रखी है कि ये वेक्टर, दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर अगर मान लिया, यानी कि थीटा क्या है 90 है ना, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप जानते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले तो दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। एंगल दिया हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम देखेंगे आगे चल के। ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस 90 है ना, कॉस थीटा। तो मैं ए लिखूं, बी लिखूं, थीटा लिखूंगा 90 डिग्री है ना, तो जीरो ही हो जाएगा वो। तो कितना हो जा रहा है, ये आपको हो जा रहा है जीरो, कॉस जीरो है ना, कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि ए डॉट बी आपका क्या है, जीरो है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए की जगह रख दो क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, क्योंकि एक अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल्स टू में जीरो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, जब भी एक अननोन, एक इक्वेशन और एक अननोन हो। तो वेक्टर बी यानी कि 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो डॉट प्रोडक्ट। तो 2 3 जा 6 i डॉट i1 प्लस 3 इंटू एम, तो प्लस माइनस माइनस 3m है ना, माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 6 36 इक्वल्स टू जीरो। तो 36 माइनस 36 कितना हो गया 30, तो माइनस 3m माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। तो 3m इक्वल्स टू प्लस 30 है ना, माइनस 3m इक्वल्स टू प्लस 30, तो m इक्वल्स टू कितना, माइनस 10, m की वैल्यू क्लियर है ना, बहुत इजी था। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। से स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस वेक्टर k कैप एंड b इज इक्वल टू माइनस a कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। सॉल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पे, एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो मैंने बोला ना, जब भी आपको वेक्टर ए वेक्टर बी का एंगल निकालना हो तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ध्यान में समझ में आ जाना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा निकालना है, थीटा निकालना है आपको। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों वेक्टर्स का मॉड। ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर ए बी क्या है, ए बी एक्चुअल में यहां लिख देता हूं अलग से, ये तो ठीक है। ए क्या है, वेक्टर ए का मॉड मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था ए डॉट बी तो अभी निकाल लेंगे हम, वेक्टर और वेक्टर बी का मॉड कैसे निकालते हैं वे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या दिया आपको, i प्लस 2j माइनस के कैप डॉट माइनस i प्लस 2j माइनस के कैप, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1, आई 1 हो गया, प्लस 2 मतलब 2 इंटू 2 4, जे कैप 1 हो गया, माइनस माइनस फिर प्लस 1 1 जा 1, तो ये 1 से माइनस 1 कैंसिल, फिर कितना आया 4, ए डॉट बी कितना आया 4 आया, ठीक है ना। तो ए डॉट बी तो मिल गया। वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड मतलब वेक्टर ए तो ये दिया था। मॉड क्या होता है, मैंने आपको बताया था मॉड के अंदर क्या होता है, उसके स्केलर आई जे के स्केलर कॉम्पोनेंट्स हो या कॉफिशिएंट्स हैं, उनके स्क्वायर्स का सम रूट के अंदर होगी। तो इसका आई का कॉफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी 4 5 और 1 6 हो गया, ठीक है, रूट 6। ये क्या आ गया, वेक्टर ए का मॉड यानी कि ए, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी निकाल लीजिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है ना, रूट के अंदर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर।
ठीक है ना, अंदर माइनस है तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस जो रहता है वो स्क्वायर होके वैसे ही प्लस हो जाता है, तो 1 + 4 + 1 ये भी क्या हो गया आपका √6, ये वेक्टर भी का मॉड या फिर सिंपल भी बोल सकते हो, रख दीजिए इस पे, है ना। देयरफॉर cos थीटा A.B आपने क्या निकाला था 4, ठीक है, अपॉन √6 वेक्टर ए यानी कि √6 और बी भी √6, कितना हो गया 4/6, ये यानी कि 2 और ये हो गया 3। तो पता है अगर मान लीजिए वैल्यू तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या लिख दे थीटा = cos इनवर्स 2/3 ये लिख दीजिए, ठीक है ना। और अगर वैल्यू कुछ पता होगी, जैसे कि अगर 1/2 होता यहाँ पे आता तो cos 60 की वैल्यू होती तो थीटा 60 आ जाता, ठीक है, और नहीं पता तो ऐसे लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। चलिए एक आध लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है, इफ यूनिट वेक्टर्स वेक्टर a cap and b cap are inclined at an angle theta, then prove that mod of a cap minus b cap equals to 2 sin theta/2। बच्चों यहाँ पे वेक्टर a नहीं वेक्टर b नहीं दिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स दिए, a कैप लगा है और b कैप लगा है, ये यूनिट वेक्टर मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे 1, यानी कि वेक्टर a का a कैप का मॉड क्या होगा 1 और b कैप का मॉड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ a कैप माइनस b कैप क्या है, क्या इक्वल होना चाहिए 2 sin theta/2, तो उसके बीच का एंगल थीटा है ना इन दोनों के, तो ये प्रूफ करना। प्रूफ करने तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा दिया हो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, है ना, a + b a - b होगा और इसका एंगल चाहिए हो तो आप क्या लगाना पड़ेगा, आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो a कैप माइनस b कैप मॉड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करोगे तो आप a कैप या तो वो फॉर्मूला लगा दे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि a² + b² - 2ab, या फिर आप क्या करें ऐसे लिख सकते हैं दो, है ना, इसको 2 बार लिख सकते हैं a कैप माइनस b कैप। तो दूसरा तरीका देख लीजिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट लगाई a कैप डॉट a कैप फिर इसका इसके साथ माइनस a कैप डॉट b कैप फिर इसका इसके साथ माइनस b कैप डॉट a कैप माइनस माइनस प्लस b कैप डॉट b कैप, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या a कैप है ना, सिमिलर है ना, तो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा 1, जैसे i डॉट i होता है, ठीक। b कैप भी क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है ना, तो a कैप का मॉड जो होगा वो 1 होगा, इसका भी मॉड 1 होगा। चलिए a कैप b कैप और b कैप a कैप, मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया था, a डॉट a कैप b कैप जो होगा वो क्या होगा b कैप a कैप के बराबर होगा, है ना। वहां वेक्टर्स था, यहाँ कैप है, कोई बात नहीं, वहां यहाँ के जो मैग्नीट्यूड्स है वो बस है ना 1 है ना, बाकी डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन क्या है इनकी a कैप b कैप दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं a कैप b कैप और इसको भी a कैप b कैप, तो -2 a कैप b कैप प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 a कैप b कैप यानी कि जैसे a वेक्टर b होता है ना डॉट प्रोडक्ट, वैसे इसका भी होगा, बस मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे i डॉट i क्या है, दोनों ही सिमिलर है, तो लेकिन क्या होता है इनका i j का मॉड एक i का मॉड और इनके बीच का एंगल cos 0 होता है, बस यहाँ इनके बीच का एंगल कुछ होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, यहाँ तो दो एक ही वेक्टर्स है। तो आप क्या लिखोगे वेक्टर a का मॉड यानी कि 1, क्योंकि a कैप मतलब a कैप का मॉड 1, b कैप का मॉड भी क्या होगा 1, और इनके बीच एंगल होगा कुछ cos थीटा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये 1 था साथ में, ठीक है। अब 2 - 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले रहा हूं, 1 - cos थीटा, और ये क्या आ रहा है आपका a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर, है ना, a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, जो होती थी cos 2 थीटा = क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा यहाँ थीटा होता है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे इसका आधा मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा cos थीटा के, और मुझे 1 - cos थीटा चाहिए तो क्या करोगे 1 को इस साइड लेके आओगे, 1 - cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, यानी इस पूरे की जगह क्या लिख दे रहा हूं मैं 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो ये कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा/2 a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर। मुझे तो a कैप माइनस b कैप चाहिए, तो आप क्या कर दो बोथ साइड्स क्या ले लो आप
रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कैप माइनस b कैप, बस हो जाए बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा स्क्वायर रूट से। यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई। ये तो प्रूफ करना, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी खत्म नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जब हम वर्क एंड एनर्जी वाले उसमें आएंगे चैप्टर में, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, है ना, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।